नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के टॉप 10 पुस्तकों की यह श्रृंखला है। लगातार तीसरे वर्ष साहित्य तक का बुक कैफे आपके लिए उन पुस्तकों को लेकर आया है जो वर्ष में टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रही। आज शुरुआत कला, संस्कृति और धर्म, इस क्षेत्र में जो 10 पुस्तकें बुक कैफे को पसंद आई उनकी मैं चर्चा करूंगा। पहले आपको यह स्पष्ट कर दूं कि हम इस क्रम में टॉप 10 में कोई रैंकिंग नहीं देते हैं, यानी ये मेरे पढ़ने के क्रम में पुस्तकें नहीं हैं। यानी जो पहली पुस्तक मैं पढ़ूंगा हो सकता है वह 10वें नंबर की हो, जो 10वीं पुस्तक पढ़ रहा हूँ हो सकता है वह पहले नंबर की हो। यानी हमारे लिए ये 10 की 10 पुस्तकें वर्ष 2023 की कला, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ये वो पुस्तकें हैं जो बुक कैफे को प्राप्त हुई, ये वो पुस्तकें हैं जिनको मैंने पढ़ा और मेरी कोशिश है कि इस श्रृंखला से वर्ष की श्रेष्ठ पुस्तकों को चयनित करने में आपको आसानी हो। कला, संस्कृति एंड धर्म में जो पहली पुस्तक मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उसका नाम है निर्गुण संत संगीत। इसकी रचनाकार हैं प्रियंका। निर्गुण शास्त्रीय संगीत लोक सुगम और हर तरह के भारतीय नृत्य और संगीत की विधा में व्याप्त रहा है। इस पुस्तक में जो निर्गुण संत साहित्य है उस पर आधारित जो गीत रचे गए, जो उनकी गायिकाएं थी, जो संगीतकार थे, जिन्होंने उनको स्वर दिया या जिन्होंने उनको अपनी प्रस्तुति में ढाला, उनमें पद्म भूषण विदुषी डॉक्टर सन्नो खुराना, पद्म भूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र, विदुषी नीला भागवत, उस्ताद शुजात हुसैन खान, पद्मश्री अनूप जलोटा और रानी खानम जैसे 35 दिग्गज संगीतकारों के साक्षात्कार इस पुस्तक में शामिल हैं, जिनका उद्देश्य यह रहा है लेखिका का कि संगीत के चाहने वाले, शास्त्रीय संगीत को चाहने वाले और भक्त साहित्य और संगीत को समझने वाले इस पुस्तक से यह समझ सकें कि जो लोग संगीत के क्षेत्र के महान लोग हैं उन्होंने किस तरह से अपनी पदों का, भजनों का चुनाव किया। इस पुस्तक को प्रलेख प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मैंने पहले ही बताया डॉक्टर प्रियंका इसकी संपादक हैं। कला, संस्कृति और धर्म की जो दूसरी पुस्तक जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ वह है लोक साहित्य में दलित संस्कृति। डॉक्टर जयप्रकाश करदम की यह पुस्तक यह बताती है कि हमारे समाज में कभी दलितों को सरकारी दामाद, तो कभी चोर चकार, कभी उनको ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोधी, तो कभी रक्ष संस्कृति या दानव संस्कृति का प्रतिनिधि, तो कभी अछूत, तो कभी कुछ बताया जाता है। लेकिन हमारे लोक में दलितों का क्या स्थान है, और यह पुस्तक दलित समाज में जो संस्कृति है, पृथक संस्कृति, उनकी जो मान्यताएं हैं, जो विश्वास हैं, जो परंपराएं हैं, उनकी बात करती है और यह बताती है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था से यह संस्कृति किस तरह से भिन्न है। यहाँ तक कि उनके देवी देवता, यहाँ तक कि उनकी मान्यताएं भी अलग हैं। जब संस्कृति अलग है तो क्यों वर्गगत व्यवस्था के नाम पर, जातिगत व्यवस्था के नाम पर उस समाज का शोषण होता है, सामाजिक आर्थिक अपमान, निषेध, वर्जनाएं क्यों होती हैं। लोक साहित्य में जो दलित संस्कृति के तत्वों की पहचान है, यह पुस्तक उसके अध्ययन और विश्लेषण पर आधारित है। इस तरह की पुस्तक भारतीय साहित्य में दलित विमर्श पर बहुत कम आई हैं। इसके प्रकाशक हैं कलमकार पब्लिशर्स। लेखक के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो तीसरी पुस्तक है इस श्रृंखला की, उसकी चर्चा मैं कर दूं कि हिंदी का समाज, समाज की संस्कृति। यह तीसरी पुस्तक है। डॉक्टर ओम निश्चल ने इस पुस्तक को लिखा है और उनकी चिंता, चूँकि डॉक्टर ओम निश्चल कवि,
आलोचक और साहित्य रसिक हैं, साहित्य शोधी हैं, जहाँ भी पुस्तकें हैं वहाँ निश्चल होते हैं। तो उनका कहना है कि हमारा समाज जो है वह एक तरह से भाषाहीन समाज होता जा रहा है, अपनी भाषा पर गर्व न करने वाला समाज है और यह पराई पूंजी की मलाई खाने में अभ्यस्त हो चला है। आखिर हिंदी को पाकर भी अगर हम उसे अपना नहीं पाते हैं, अपने हृदय में बसा नहीं पाते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो कहते हैं कि जो स्वतंत्र कर्मिता का बोध है वह हिंदी के लोगों को क्यों एक सुसंस्कृत समाज नहीं बना पा रहा है, इसकी भी वह चर्चा करते हैं। और इस तरह से पूरे हिंदी भाषी समाज और उसकी संस्कृति का भाषागत आलोक क्या हो सकता है, उस पर प्रकाश डालते हैं। इस पुस्तक को सर्वभाषा ट्रस्ट की ओर से सर्वभाषा प्रकाशन ने प्रकाशित किया। इसी श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है वह है वैदेही ओखद जाड़े मीरा और पश्चिमी ज्ञान मीमांसा। इस पुस्तक को माधव हाड़ा ने लिखा है। यह भक्ति आंदोलन की जो बड़ी नायिका हैं हमारे यहाँ, बड़ी संत हैं और भारतीय मनीषा में जिनको स्त्री स्वतंत्र चेतना का विस्फोट माना जाता है, मीराबाई के बारे में पश्चिम का जो संस्कृति बोध है, पश्चिम के विद्वान किस तरह से उनको देखते हैं, उस पर प्रकाश डालती है। लेखक ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो पश्चिम का सांस्कृतिक बोध है वह चर्च के अनुशासन में पनपा है, इसलिए वे भारतीय संस्कृति बोध की बड़ी नायिका को उस रूप में नहीं देख पाते हैं। और मीरा के बारे में जो पश्चिमी विद्वानों ने सांस्कृतिक मानकों में समझने और परखने की कोशिश की है, जिसमें कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने मीरा को रहस्यवादी, संत भक्त और पवित्रात्मा कवयित्री कहा था, वहाँ से वो शुरू करते हैं। और हरमन गोएज, फ्रांसिस टैफ्ट तक जितने भी विद्वान हैं जो किंवदंती में सीमित करते हैं, या स्ट्रैटन हॉली जो मीरा की कविता में शामिल विरह को भारतीय समाज के लैंगिक असमानता से जोड़कर देखते हैं, बिनांद, कैलवर्थ, स्ट्रैटन हॉली, इन सब ने जो मीरा के बारे में लिखा है उन पर शोधपरक दृष्टि डालते हुए माधव हाड़ा ने इस पुस्तक को अपने आप में अनूठा बना दिया है। इस पुस्तक को राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इस श्रृंखला में जो अगली पुस्तक है उसका नाम है धवले, पद गायन परंपरा और लोक कवि। धवले पर केंद्रित यह पुस्तक प्रभात ने सर्जी है, सृजित की है, संकलित की है और उसको लिखा है। धवले एक अनूठे लोक कलाकार थे। उन्होंने कबीर, सूर, मीरा, तुलसी, कबीर सभी को एक तरह से अपने जीवन में आत्मसात कर लिया और अपनी एक नई शैली लोकगीत, लोक संगीत विकसित किया। और धवले ने अपनी रचनाओं को कब, कहाँ, कैसे सर्जा यह बताना मुश्किल है। भरी सभा के बीच हरामी पल्लो पकड़े साड़ी को, देवर जेठन को दिखोगो डील उघाड़ी को, इस तरह का जो लोक राग है राजस्थान का, जो उनकी रचनाओं में दिखता है। उनके पास विविध कथा संपदा है, सघन प्रस्तुति है, विपुल और विविध भंडार है लोक जीवन का। और जो दुर्लभ सामग्री है धवले पर, यह पुस्तक एक लोक कवि, एक गायक, एक कथाकार को नज़दीक से देखने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराती है। इस पुस्तक को रजा फाउंडेशन के आर्थिक सहयोग से सेतु प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है कर्म, एक योगी के मार्गदर्शन में रचें अपना भाग्य। सद्गुरु इसके रचनाकार हैं। सद्गुरु का कहना है कि कर्म को लेकर लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग इसे एक बही खाते की तरह से देखते हैं और वो सोचते हैं कि इसमें हमारे अच्छे और बुरे कर्मों और विचारों का हिसाब रखा जाता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो ये तय करती है कि अच्छे के साथ अच्छा होगा, बुरे के साथ बुरा होगा। लेकिन सच क्या है?
सच जानने के लिए सद्गुरु इस पुस्तक में कर्म की गुत्थियों को सुलझाते हैं और वो कहते हैं कि जीवन की उलझन भरी राहों पर अगर आगे बढ़ना है तो इस पुस्तक को ये समझने की कोशिश करिए कि कर्म और उसकी बारीकी क्या है, उसकी संभावनाएं क्या हैं और उनका परिणाम किस तरह से आपके सामने आता है, किस तरह से वह आपके जीवन को संचालित करता है। सद्गुरु यहाँ इस पुस्तक में आध्यात्मिक आलोक की बजाय अपने गहन आंतरिक अनुभवों को पाठकों के समक्ष रखते हैं और उन लोगों का मार्गदर्शन करते हैं जो कर्म को जानने की इच्छा रखते हैं। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस ने प्रकाशित किया है। इस श्रृंखला की जो अगली कड़ी है, अगली पुस्तक है, उसका नाम है कृपा सिंधु भारतीय अध्यात्म के 21 प्रतीक। इसके रचनाकार नित्यानंद चरण दास हैं। नित्यानंद चरण दास का मानना है कि वर्तमान युग की जो उन्मत्त गति है, अंधाधुंध गति है, वह हमारे पूर्वजों की जो प्रार्थना है और जो विश्वास है उसको ढीला कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जीवन की आपाधापी में वह स्थिति नहीं है कि हम इस बात का आकलन कर सकें कि हमारे पूर्वजों ने जिन प्रतीकों का इस्तेमाल किया था, जिन मूल्यों को जीवन में अपनाया था, वे क्यों अपनाए गए थे। लेकिन आध्यात्मिकता की राह भी लोगों को भ्रमित कर रही है। इसीलिए वह उन 21 असाधारण लोगों के जीवन के साथ सामने आते हैं इस पुस्तक में, जो आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक और मानवीय तौर पर भारतीय मानव व्यवस्था और भारतीय समाज को आप्लावित करती हैं, आलोकित करती हैं। इस पुस्तक में मीराबाई, रामानुजाचार्य, संत तुकाराम और आदि शंकराचार्य जैसी महान आत्माओं की जीवन गाथा शामिल है और उनके जीवन का जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक पहलू है उसका भी विवरण है और ये विकल्प देते हैं कि आप नित्य के कार्यों से भी इस वर्ग को, उस समुदाय को और उन महान प्रतीकों को समझ सकते हैं। इस पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई थी यह पुस्तक, इसका अनुवाद शिल्पा शर्मा ने किया है। प्रकाशक हैं हिंद पॉकेट बुक्स, जो पेंगुइन रैंडम हाउस का एक हिस्सा है। इसी श्रृंखला की जो अगली कड़ी की पुस्तक है उसका नाम है ईडन, यहूदी, ईसाई और इस्लामिक कथाओं पर भारतीय दृष्टि। देवदत्त पटनायक इसके लेखक हैं। धर्म, पुराण, मिथक, इतिहास और प्रबंधन के जो विशेषज्ञ हैं देवदत्त पटनायक, उन्होंने ईडन के बहाने इससे जुड़े हुए पंथ, मजहब, धर्म और मान्यताओं पर एक गहन दृष्टि डाली है। उनका कहना है कि अब्राहमिक कथाओं में वर्णित ईडन जो है वह स्वर्ग या खुशियों का बगीचा इस रूप में स्थापित रहा है, लेकिन उस बगीचे को मानव जाति ने उस समय खो दिया जब उसने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर वर्जित फल खा लिया। हालांकि ईश्वर के प्रेम को स्वीकार कर और उसके नियमों का पालन कर वह उस बगीचे में फिर से जा सकता है या वह बगीचा उसको मिल सकता है। अब मध्य पूर्व के देशों में लगभग 4000 साल पहले यह कथा फैली, विस्तृत हुई और इसी कथा ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इन तीनों धर्मों को बनाने में और उनके अनुयायियों को आगे बढ़ाने में मदद की। ईडन में देवदत्त पटनायक अपने पाठकों को ईडन से जुड़ी हुई जितनी कथाएं हैं, फरिश्ते हैं, राक्षस हैं, पैगंबर हैं, पितृसत्ता है, न्यायाधीश है, शासक हैं, उनकी रोचक कहानियों से परिचय कराते हैं। अंग्रेजी में यह पुस्तक मूलतः लिखी गई थी। इसका हिंदी अनुवाद मिहिर नीलम जाजोदिया ने किया है और प्रकाशक हैं पेंगुइन रैंडम हाउस, इंडिया। इस श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है वह अंग्रेजी की पुस्तक है इन लव एट इज एवरीडे स्पिरिचुअलिटी विथ प्रमुख स्वामी। इसके रचनाकार हैं योगी त्रिवेदी। यह पुस्तक स्वामी नारायण संप्रदाय के 5वें आध्यात्मिक गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन और सार्वभौमिक आध्यात्मिकता पर आधारित है। प्रमुख स्वामी महाराज का मूल नाम जो है वह शांतिलाल पटेल था। वे बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण जो संस्था है उसके
तीसरे संस्थापक शास्त्री जी महाराज को अपना गुरु मानते थे और कालांतर में नारायण स्वरूपदास स्वामी के नाम से दीक्षित हुए। कहते हैं कि शास्त्री जी महाराज ने शांतिलाल के जन्म के बाद उनके पिता को कहा था कि यह बच्चा हमारा है, जब यह परिपक्व हो तो कृपया इसे दे दें हमारे लिए। यह हजारों लोगों को भगवान की भक्ति की ओर ले जाएगा और हजारों लोगों को मुक्ति दिलाएगा। योगी त्रिवेदी का कहना है कि प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उनको भी बचपन में उसी तरह से एक तरह से उठा लिया था। बचपन से ही प्रमुख स्वामी जी महाराज की उन पर बड़ी कृपा थी और उन्होंने जो प्रमुख स्वामी महाराज को देखा समझा, उस पर इस पुस्तक को लिखा है। उनके जीवन की बहुत सारी अछूती घटनाएं, बहुत सारी आध्यात्मिक घटनाएं, बहुत सारी समाज सेवी घटनाएं और मानवता का जो समुच्चय है वह इस पुस्तक में शामिल है। प्रमुख स्वामी महाराज ने 1100 से अधिक मंदिर बनाए। स्वामीनारायण संप्रदाय के जो भी मंदिर, अक्षरधाम दिल्ली में हो या गुजरात में, उसके पीछे उनकी बड़ी भूमिका थी। यह पुस्तक बताती है कि स्वामीनारायण संप्रदाय किस तरह से धर्म का असली स्वरूप क्या है, मानवता क्या है, उस पर प्रकाश डालता है। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस ने प्रकाशित किया। कला, संस्कृति और धर्म श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है और आखिरी भी इस श्रृंखला में, वह है स्वयं की आवाज़, शोर भरी इस दुनिया में शांति कैसे पाएं। यह प्रेम रावत की पुस्तक है। प्रेम रावत एक प्रवचनकर्ता, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, शिक्षक के रूप में अपने को स्थापित करते हैं। वे आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक के रूप में हैं। उनका कहना है कि हर इंसान दुनिया में शांति की तलाश करता है। शांति की तलाश में वह दर दर भटकता है और बहुत सारे कर्म करता है। कभी पूजा पाठ, कभी दान, कभी मंत्र तंत्र की शरण लेता है, कभी सेवा टहल करता है, कभी कुछ भवन बनाता है, धर्मशालाएं बनाता है, अस्पताल, स्कूल खोलता है। लेकिन यह सब कुछ करने के बाद भी बहुत बार उसे शांति नहीं मिल पाती, वह मनचाही शांति जिसकी वह तलाश करता है। उनका कहना है कि अगर आप कहीं शांति तलाश कर रहे हैं तो वह आपके अपने भीतर है और आप अपने अंतर की आवाज़ अगर सुनते हैं तो उस शांति को पा सकते हैं। ग्रैमी पुरस्कार विजेता गायक और गीतकार माइकल बोल्टन कहते हैं कि जीवन के बारे में प्रेम रावत की गहरी समझ मुझे उन सभी प्रश्नों के उत्तर प्रदान करती है जिन्हें मैं दशकों से तलाश रहा था। यह किताब भी पाठकों को शांति पाने के लिए प्रेरित करती है और उसे इस अशांत दुनिया में तलाश करने की बजाय अंदर पाने का एक व्यवहारिक तरीका और विवेक प्रदान कर उन्हें तृप्ति देती है। इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस के हार्पर हिंदी ने प्रकाशित किया है। इस तरह से कला, संस्कृति और धर्म श्रृंखला की ये टॉप 10 पुस्तकें थी। मैंने पहले ही बताया कि ये कोई क्रम नहीं है। 10वीं पुस्तक भी पहली हो सकती है, पहली पुस्तक भी 10वीं हो सकती है। इन 10 पुस्तकों ने वर्ष 2023 में बुक कैफे के एक दिन एक किताब में न केवल जगह बनाई बल्कि टॉप 10 में भी इन पुस्तकों को शुमार किया गया। मैं लेखक, प्रकाशक और इस पुस्तक से जुड़े हुए सभी लोगों को, चाहे वो उसके प्रचार से जुड़े हों, चाहे अनुवाद से जुड़े हों, बधाई देता हूँ। कल बुक कैफे टॉप 10 की यह श्रृंखला जारी रहेगी। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।